नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेद स्पाइन क्लिनिक, कानपुर, अशोकनगर, उत्तर प्रदेश। हमारे सामने बैठे हुए हैं ब्रजभान सिंह। ये हमारे पास जो है 1/9/2023 को आए थे। आर्मी में जॉब करते हैं और ठंडी जगह पे जॉब करते हैं। कई बार रीढ़ की हड्डी में और गर्दन में दर्द हुआ, इलाज भी लिया, लेकिन बार बार ठंडी जगह पे रह रहे हैं या इलाज लेते हैं तो फिर अपनी जॉब पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से इलाज कहीं ना कहीं कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था और समय के साथ बार बार तकलीफ़ें बढ़ रही थी। एक MRI हम लोगों ने इस बीच में कराई, जिसमें हमने पाया कि जो है इनका गर्दन के पास में C6 C7 9.4 mm के आसपास आ गया था, जिसमें माइल्ड बल्ज दिख रहा था। बल्जेस तो कई जगह पर थे, लेकिन जो MRI आई थी उसमें जो है ख़ास तौर पे C6 C7 C5 C6 में जो है बल्ज का स्पेस जो था, एपी कैनाल डायमीटर जो था वो काफ़ी कम हुआ था। उसके अलावा जो है कमर में इनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। MRI के रिकॉर्डिंग गर्दन में इनको माइल्ड कैनाल स्टेनोसिस भी है। उसके अलावा जो है माइल्ड कैनाल स्टेनोसिस ही थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है पेशेंट को। कमर में जो है ऑस्टियोफाइट बन चुके हैं। L2 L3 L3 L4 पे जो है सर्कमफेशियल एनुलर डिस्क बल्ज है और L4 L5 में भी जो है सर्कमफेशियल डिस्क बल्ज के अलावा जो है दोनों नर्व रूट बाहर की तरफ दब रहे हैं। यहाँ पे एपी कैनाल डायमीटर बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन डेसिकेशन सभी डिस्क पे है। मल्टीपल लेवल्स पे डिस्क डेसिकेशन देखने को मिला था। तो इसकी वजह से हम लोगों ने जो MRI की फिल्म देखी उसके अकॉर्डिंग जो है एक आइडिया लिया कि हो सकता है। वैसे मुझे ज़्यादा लग रहा था, लेकिन MRI पे जो लिख के आता है हम लोग उसी के हिसाब से थोड़ा सा चलते हैं कि क्या रिपोर्ट आ रही है। हमने 10 दिन की थेरेपी बोली थी, तो ब्रजभान जी से हम बात करेंगे, जानेंगे कि 10 दिनों का या 10 थेरेपी का जो है अनुभव इनका कैसा रहा और अभी पहले से लेकर के अब में कितना फ़र्क पड़ गया है, कितने % का आराम मिल गया है और ये आपको क्या सलाह देते हैं। ब्रजभान जी, आप अपने शब्दों में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। सर, मैं ब्रजभान सिंह आर्मी से हूँ और मैं यहाँ 10 थेरेपी ले चुका हूँ, जिससे कि कमर में काफ़ी हद तक आराम मिला हुआ है और बाकी गर्दन में भी है, जिसमें उसमें भी थोड़ा बहुत आराम मिला हुआ है। यदि कमर की बात करें तो 100 जो दर्द तकलीफ़ें थी उसमें कितने % होगा, गर्दन में कितने % होगा? कमर में सर कम से कम नहीं तो 15% आराम मिल चुका है, क्योंकि हम इस तरफ अगर लेटते थे तो लेट नहीं सकते थे। पैर में दबाव आने से और भी दर्द होता था, तो मैं एक ही करवट हमेशा सोए। अभी थोड़ा बहुत देर तक लेट सकते हैं, ज़्यादा देर तो नहीं लेट सकते हैं। जैसे दबाव होता है तो इसमें दर्द बढ़ता है। ठीक है, तो अभी कुछ हद तक इसमें भी मिला है, रिलीफ मिली हुई है। ठीक है। अभी गर्दन में कितना होगा? गर्दन में सर आज ही हाथ लगाए हो, उसके पहले तो हाथ लगा नहीं इसमें। और टोटल पहले से जो दवाइयाँ जो हम लोग खाते हैं, दवाइयों के अपेक्षा थेरेपी का क्या अनुभव रहा आपका? दवाइयाँ सर ऐसा है कि ग्राउंड में सर होता है, थेरेपी तो तुरंत रिलीफ पहुँचाने वाली चीज़ है और ब्लड सर्कुलेशन भी उससे जल्दी बढ़ता है थेरेपी से, और दवाइयाँ तो कवर करने के लिए। जी, एक सवाल आता है हमारे पास, अक्सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब मालिश है, आयुर्वेद में मालिश होती है, अंग्रेजी डॉक्टर भी इस चीज़ को बोल करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोटिवेट करते हैं कि नहीं हाँ मालिश होती है, मालिश करा लो। तो क्या ये आपने जब अंदर कराया तो क्या महसूस होता है कि ये मालिश है या कुछ और है? सर, मालिश तो अलग चीज़ है और थेरेपी अलग चीज़ है। थेरेपी के साथ साथ अगर थोड़ा बहुत स्पाइन पर भी उस पर हाथ लग जाता है तो रिलीफ मिल जाती है। देखिए, मालिश में क्या होता है, मैं आपको खुले शब्दों में बताऊं। मालिश में क्या होता है कि जो हमने आपको ऑयल दिया, आपने ऑयल लिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसा मन आया वैसा लगाया, लेकिन जब वो पंचकर्म या ट्रीटमेंट बनता है तो ट्रीटमेंट मालिश से कैसे अलग होता है, उसको लोग थेरेपी क्यों बोलते हैं या उसको दूसरे शब्दों से क्यों बताते हैं, पंचकर्म के नाम से, NSDR के नाम से। उसका कारण होता है उसमें जुड़ा होता है चिकित्सा का वो हिस्सा जिसमें कि आपको ठीक करने की बात की जाती है। हाथ को किस मांसपेशी के ऊपर कैसे घुमाना है, किस हड्डी के ऊपर से कैसे दबाव करके निकालना है, कौन कौन से मर्म बिंदुओं को छूना है, मर्म बिंदु के अलावा कौन कौन से वहाँ पे एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान रखना है। इसके अलावा ज़रूरी हो जाता है मांसपेशी में जो टेंडरनेस आई हुई है उसको कम कैसे करा जाए आपके द्वारा।
कायरो का जो ट्रिक है वो कौन सी हड्डी पे आया है, L4 5 पे, L5 1 पे है, S1 पे है या सर्वाइकल के किसी रीजन में है, इसको जो है हम लोग हाथों से ही कर सकते हैं। इसको जो है मालिश से नहीं किया जा सकता। मालिश में सिर्फ एक हाथ लगाया जाता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और सुपरफिशियल स्किन में उसके असर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम लोग NSDR थेरेपी करते हैं तो उसमें रीढ़ की हड्डी के पास में जो डिस्क होती है वहाँ पर इसके असर देखने को मिलते हैं।